ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि प्याज यहाँ महंगी हुई, लेकिन प्याज बाहर से मंगाई गई, लेकिन प्याज की कीमत पूरे देश में नीचे नहीं आई। क्या ये बात आपको नहीं पहुंचाना चाहिए थी? पूरे देश का आम आदमी रोया है। हमारा जो मैकेनिज्म है, हम दिल्ली के विषय में जो बात कर रहे हैं, दिल्ली के विषय में आइए। दिल्ली में दाल जो आप महंगी बात है। कर रहे हैं ना, मेरे घर में तो एक साल में 1 किलो प्याज भी नहीं आती, क्योंकि हमारे घर में कोई खाता नहीं। एक बात मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, प्याज एसेंशियल आइटम नहीं है। अगर मुझे प्याज नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की जरूरत भी प्याज है। नहीं, जरूरत क्या है, लेकिन कुछ लोगों की जरूरत है वो जरूरत। लेकिन मेरा कहना यह है, प्याज के ऊपर इतना बवाल मचाना ये केवल मीडिया की मेहरबानी है। जो फल अपने मौसम में आते हैं, लोग सुनिए मीडिया ने किया, हमने कुछ नहीं पूरा सुनिए। बहुत से मौसमी फल अपने मौसम में आते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे नहीं, सदाबहार तो दुनिया में कोई चीज नहीं है। प्याज सदाबहार है। देखिए, प्याज की भी फसल का एक निश्चित समय है। इस्तेमाल नहीं होती, इसका मतलब दूसरे के। अरे बाबा, लेकिन मैं जानता तो हूँ, प्याज की फसल का निश्चित समय होता है। जब फसल का समय होता है, और एक वो समय होता है कि जब उसका प्रोडक्शन नहीं होता, तो ये उतार चढ़ाव आते हैं। सरकार को उसके लिए सावधान होकर जो अपना मैकेनिज्म है उसका अगर वो सुधार करती, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में प्याज के मूल्य में इतनी बढ़ोतरी होती। ये सरकार का फेलियर है, टोटल फेलियर है। प्याज के लिए आपने ज्यादा अरविंद केजरीवाल का विरोध तो नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, सरकार है जिस सरकार को केजरीवाल चला रहे। और ना केवल ये हुआ, बल्कि इसमें घोटाला हुआ। देखिए, जिस तरीके से पहले विरोध रहा, उस तरीके से यहाँ पे विरोध नहीं देखने को मिला प्याज के खिलाफ। प्याज की कीमत 80 और 100 रुपए किलो पहुंची, लेकिन तो उन्होंने मिसमैनेज किया ना, दिल्ली सरकार ने मिसमैनेज किया। जो दिल्ली सरकार में केंद्र सरकार उनको जो सब्सिडी सुविधा दे रही थी, उसको उन्होंने अवेल नहीं किया, और उन्होंने अपने मैकेनिज्म से जब चीजें की। और लेकिन उनको बहुत जगह कहना है कि केंद्र सरकार उनके कहने से क्या है, हमारे पास तो नहीं दे रही। सुनिए, डॉक्यूमेंट है हमारे पास। नेफेड ने उनको चिट्ठियां लिखी हैं, उनको ऑफर दी है। उसके अलावा आपको और टेलीविजनों पे ये चीज़ नहीं आई होगी। मेरा आपके इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से ये कहना है, केंद्र सरकार अप्रत्याशित जब मूल्यों में वृद्धि होती है किसी जिन्स के बारे में, तो उसमें प्राइस स्टेबलाइज फंड होता है एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। तो जब प्याज की, दाल की या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के अंदर मूल्य वृद्धि अप्रत्याशित होती है, सरकार अपनी ऑफर करती है। लेकिन तो जिस तरीके से पूरी सुनिए ना, अब ये बताइए मुझे, आपने उसे अवेल क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार जो लेके कह रही है, भाई आप लो, आपको चिट्ठी भी भेज रही है, आप अवेल क्यों नहीं कर रहे? उसका एक कारण तो बताएं आप। दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कितने में प्याज का वो कर? उनको जो प्याज में 18 रुपए किलो प्लस सब्सिडी, तो वो तो आपको 12.5 रुपए किलो पड़ने वाली थी। आपने उसे अवेल नहीं किया। क्यों नहीं किया? दिल्ली सरकार फेल्योर है यहाँ पे। नहीं, दिल्ली सरकार के मन में बेईमानी थी। दालों की कीमत आती है, दाल 200 रुपए किलो है। दाल इंपोर्ट हो रही है, दाल सब बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत। प्याज भी इंपोर्ट हुई है, ना, प्याज भी इंपोर्ट हुई है, और 100 क्विंटल प्याज महाराष्ट्र में सड़ गई है। आज पूरी दुनिया एक विलेज है। आपके घर में, आपकी जेब में बहुत सारी चीज चाइना की है, कुछ चीज कहीं की है, कुछ चीज कहीं। देखिए, दिल्ली सरकार ये कहती है कि पूरे दिल्ली के अंदर 50 से 80 रुपए 100 रुपए किलो प्याज बिकी, लेकिन हमने आम जनता को 30 रुपए और 40 रुपए को प्याज दी। उसमें घोटाला किया ना बहुत बड़ा, 30-40 रुपए में घोटाला किया। लेकिन आपने जो 10 रुपए सब्सिडी दी दिल्ली सरकार के, दिल्ली के जनता के खून पसीने की जो मेहनत की कमाई है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बेचने के अंदर आपने अपने 67 एमएलए को लगाया। सरकार को इसका हक है कि उनसे जवाब मांगे। किस चीज का जवाब मांगे? इस चीज का कि हमने आपको यही चीज नहीं, अगर कोई आदमी बेशर्मी से सुबह से शाम तक जैसा काम ही गाली देने का केंद्र सरकार को, वो जवाब कहाँ दे रहा है? जवाब तो हम मांग रहे हैं, हाउस में ही मांगते हैं। जो हम हाउस में मांग रहे हैं, जो हम सड़क पे मांग रहे हैं, हम भी एमएलए हैं, उसी सदन के लोग हैं, हम कागज दिखा रहे हैं ना आपको। नेफेड के जो सदन में तो जो आपका प्रतिनिधित्व रहता है वो देखने लायक है। जिस तरीके से आक्रामकता रहती है सरकार पे हावी, पूरी तरीके से आपका तौर तरीका रहा है। जनता ने हमको विरोधी पक्ष में चुना है, और विरोधी पक्ष का केवल यही कहना है कि सरकार के कामकाज पे निगाह रखी जाए। लेकिन विरोधी का ये काम, सरकार जब कोई गलत कदम उठाए, हम उसको जितनी हमारी क्षमता है उस पूरी क्षमता के साथ उसका विरोध करें। तो ये उम्मीद की जाए कि ये रेट जो बढ़े हुए हैं, अब जो प्याज है वो कम में मिलेगी।
निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। अब तो वैसे भी मौसम आ गया है। मौसम इस वजह से कम मिलेगी, आपकी वजह से कम? साइकिल है तो प्रकृति है ना, मेरी वजह से इस दुनिया में कुछ नहीं हो रहा। प्रकृति की एक साइकिल है, उस साइकिल की वजह से कम होगी। हम भी यही चाहते हैं, किसी जात पात धर्म का ना हो, बल्कि अगर हिंदुस्तान में कोई हो तो वो एक इंसान हो और इंसानियत हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे ओम प्रकाश शर्मा जी, यानी नई सोच नई उम्मीद, सबका साथ सबका विकास। देश की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।